एवी लॉयब का ये कहना है कि उन्होंने एलियंस की टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है या फिर इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आखिर क्यों ये एवी लॉयब ऐसा कह रहे हैं और ये हैं कौन, इनका ताल्लुक क्या है और ये इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। सबसे पहले इनके दावे को समझने के लिए हमें एस्ट्रॉयड को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काफी एस्ट्रॉयड आते हैं। आपको याद होगा कि बोरिसोव नाम का 2019 के अंदर एक एस्ट्रॉयड आया था और ये एस्ट्रॉयड किसी बाहर के सोलर सिस्टम से आया था, यह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था। दरअसल इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये हमारे सोलर सिस्टम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो एक खास वेलोसिटी पर चल रहे होते हैं और इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से 2017 में भी एक बड़ा एस्ट्रॉयड आया था और इसकी भी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज थी। लेकिन 2014 के अंदर कुछ स्पेस रॉक हमारी ज़मीन की जानिब बढ़ी थी, लेकिन ये आते आते बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी और ये पैसिफिक ओशियन के अंदर जा गिरी थी। इसकी निशानदही यूएसए की जो यूएस डिपार्टमेंट और डिफेंस है उसने निशानदही की थी कि ये पैसिफिक ओशियन के अंदर गिरी है और इसको तलाश करने के लिए एवी लॉयब जा पहुंचे थे। ये अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे उनको तलाश करने के लिए। पैसिफिक ओशियन के अंदर इन्होंने मशीन से समंदर की सतह के अंदर से बजरी, मिट्टी सब कुछ निकालने का काम शुरू किया और उन बोलिट शावर के जर्रात को तलाश करने का काम शुरू कर दिया। चुनाचा उनको कुछ मेटल की स्फीयर बॉल्स मिली थी और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये स्फीयर बॉल्स दरअसल ये वही बॉल्स थी जो उस बॉलिट शावर का हिस्सा थी, मतलब कि स्पेस रॉक से जो जर्रात बचे थे ये उन्हीं का हिस्सा थी। जब इस पर मुकम्मल तहकीकात करना शुरू की तो इनके अंदर आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, टाइटन के एलिमेंट्स शामिल थे, मतलब कि ये तमाम एलिमेंट्स से बनी हुई स्फीयर बॉल्स थी और ये साइज में बहुत ज्यादा ही छोटी थी। लेकिन इन बॉल्स की सबसे खास बात ये थी कि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। नॉर्मल जो खला के अंदर मेटल आता है जमीन की तरफ उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब कि ये डेंसिटी ये बता रही थी कि ये मेटेलिक बॉल्स बनाई गई हैं, बनी हुई नहीं है, मतलब कि कुदरती नहीं, ये नेचर नहीं, इनको बनाया गया है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब जमीन से खला की जानिब रॉकेट्स को भेजा जाता है तो उसके अंदर जो मटेरियल्स इस्तेमाल होता है, जो मेटल इस्तेमाल होता है, उनकी भी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो बनाए गए होते हैं इसलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सेम एज इट इज इन बॉल्स के अंदर भी वही डेंसिटी थी, वैसे ही डेंसिटी ज्यादा थी। इससे ऐसा लगता था कि ये जरूर किसी स्पेस शिप का हिस्सा थी जो कि जमीन की जानिब आते आते तबाह हो गया। इसीलिए एवी लॉयब का यही कहना था कि ये टेक्नोलॉजी एलियंस की है, यानी ये बॉल जो हैं, ये जो बॉल्स हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये दरअसल एक स्पेस शिप के हैं जो शायद हो सकता है कि एलियंस के हो। अच्छा, एवी लॉयब जो है वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, बल्कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और साइंटिस्ट भी हैं, इसलिए इनकी बात को समझना तो पड़ेगा क्योंकि ये बात किसी आम इंसान ने नहीं की थी। फिलहाल अभी इस बात को हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता कि क्या ये एलियंस की स्पेस शिप का ही हिस्सा थी या फिर कुछ और। हो सकता है कि ये कोई इंसान की बनाई हुई किसी चीज का हिस्सा हो, इस बात को हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।